जैसे जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट करीब आती जा रही है, वैसे वैसे लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और काफ़ी लोग रिटर्न फाइल करने के बाद अपने बने रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इस बार इनकम टैक्स फाइलिंग प्रोसेसिंग काफ़ी जल्द हो रही है, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स AI की मदद से टैक्स फाइलिंग को प्रोसेस कर रहा है। ऐसे में लोगों को अपना रिफंड जल्दी मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी कई लोगों को अपने रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्या है रिफंड में देरी की वजह, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR को जल्द ही प्रोसेस करने के लिए कई तरीकों की मदद ले रहा है, ताकि पूरी प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जा सके। साथ ही लोगों को रिफंड का पैसा भी जल्दी मिल सके। ऐसे में लोगों को भी ITR भरते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि उनकी रिटर्न कहीं फंसे ना और जल्दी से प्रोसेस हो जाए, ताकि समय पर उन्हें उनका रिफंड मिल सके। लेकिन कई बार कई टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी फाइलिंग लेट होती है और ITR प्रोसेस होने में काफ़ी समय लग जाता है। इसमें सबसे बड़ी वजह है ई-वेरिफिकेशन में कमी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी होता है, वरना आपकी ITR फाइलिंग पूरी नहीं मानी जाती। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने अपनी रिटर्न को फाइल करने के बाद आधार, OTP, नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए वेरीफाई नहीं किया होता है, तो उसकी फाइलिंग अधूरी मानी जाती है और रिफंड का प्रोसेस तब तक शुरू नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई जरूर करें, ताकि आपके रिफंड का प्रोसेस इसकी वजह से अटके नहीं। इसकी दूसरी वजह हो सकता है आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड ना होना। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आपका बना रिफंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ऐसे में रिटर्न फाइल के समय दिया गया बैंक अकाउंट वेरीफाइड होना जरूरी होता है। कई बार बैंक अकाउंट और IFSC कोड या गलत नाम डालने से भी रिफंड अटक सकता है। इससे बचने के लिए आपको कैंसिल चेक की कॉपी को अटैच जरूर करना चाहिए, क्योंकि गलत बैंक डिटेल देने से आपका रिफंड कैंसिल हो सकता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर फिर से बैंक डिटेल्स को अपडेट करना होता है और फिर से रिफंड को री इशू करने की रिक्वेस्ट डालनी होती है। इसके अलावा फॉर्म 26AS या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में फर्क के कारण भी आपका रिफंड रुक सकता है, क्योंकि आपकी हर दी गई डिटेल को वेरीफाई किया जाता है और अगर दी डिटेल्स में किसी तरह का मिसमैच पाया जाता है तो भी आपका रिफंड नहीं दिया जाता, बल्कि रिटर्न को ठीक करने के बाद ही रिफंड फिर से प्रोसेस किया जाता है। इसलिए रिफंड में देरी ना हो, इसलिए आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह से सही हो। इसके अलावा आपका कोई पुराना टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बकाया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस टैक्स देनदारी को आपके रिफंड के साथ एडजस्ट कर सकता है। ऐसे में आपके रिफंड प्रोसेस में देरी हो सकती है। इसके अलावा बकायदा टैक्स पेयर को नोटिस भेजकर जानकारी दी जाती है, क्योंकि जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बकाया टैक्स सेटल नहीं होता, टैक्स पेयर्स का रिफंड रिलीज नहीं किया जाता। इसके अलावा कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आपके रिफंड की देरी की वजह बन सकती हैं, क्योंकि अगस्त और सितंबर के आखिरी दिनों में भारी मात्रा में रिटर्न फाइल होने में प्रोसेसिंग में देरी हो जाती है, जिससे कई बार रिफंड प्रोसेस में भी देरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि ITR को लास्ट दिनों में भरने की बजाय पहले ही भरना ठीक माना जाता है। इस बार वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR प्रोसेसिंग को ट्रांसपेरेंट और एरर फ्री बनाने के लिए AI का इस्तेमाल शुरू किया है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न को काफ़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है और कोई भी छोटी या मामूली गलती पकड़ना पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। ऐसे में कोई मामूली गलती भी रिफंड में देरी की वजह बन सकती है। अगर आपके रिफंड में भी काफ़ी देरी हो रही है, तो आप उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड नंबर, असेसमेंट ईयर की जानकारी भरनी होती है। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी ITR प्रोसेस कहां तक पहुंची है और रिफंड अटकने की क्या वजह है, जिसको रेक्टिफाई करने के बाद आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन आपका रिफंड ज़्यादा लेट हो भी रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 244A के तहत रिफंड पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ऐसे में आपका रिफंड जितना देर होगा, आपको उतने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।